सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती। मगर 12 साल के मोहित के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। मोहित एक अनाथ आश्रम में रहता था। होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था। जब वो मोहित को अपने घर लेकर आए तो मोहित घर के अंदर जाते जाते रुक गया और उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी मोहित की नई मॉम ने उसे अंदर बुला लिया। वो फैमिली मोहित का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा मोहित को उसकी दादी प्यार करती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। मोहित पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, मगर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। मोहित अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखा करता था, लेकिन जब भी वो ऊपर आने की कोशिश करता उसकी दादी उसे रोक लेती। होली से एक रात पहले जब मोहित अपने कमरे में जा रहा था तब वो अचानक ही स्टेयरकेस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर में सब सो चुके थे और इसलिए वो चुपके से सेकंड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिस पर एक लाल रंग का ताला। मोहित ने जैसे ही दरवाजे के ताले को तोड़ने की कोशिश की तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। उसके बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था। उसका रंग नीला था और आंखें पूरी तरह सफेद। वो मोहित को देखकर जोर से चिल्लाया और उसके अंदर घुस गया। मोहित बुरी तरह वहीं तड़पने लगा। उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे और तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भी वहीं आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर मोहित का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था। मोहित की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई वैसे ही मोहित नींद से उठ गया और उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगा। उसका मुंह उस लड़की की तरह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गई। तभी उसकी दादी डरकर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वो देखकर हैरान हो गई कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मोहित भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। मोहित की आवाजें सुनकर उसके मॉम डैड ऊपर आ गए, पर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो सुन पड़ गए। मोहित जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे दौरे पड़ रहे थे। मोहित के बगल में मोहित की दादी मरी पड़ी थी। मोहित के मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि सेकंड फ्लोर पर आखिर क्या हुआ है। जब कुछ देर बाद मोहित अपने सेंसेस में वापस आया तो उसने बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वो घर आया था तो वो उसे गार्डन में दिखा और फिर अक्सर सेकंड फ्लोर पर दिखता था। वो बच्चा बार बार मोहित को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था। कल रात भी वो उसे बातें करने के लिए उसके शरीर में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था और वो अब मोहित के जरिए अपना बदला लेना आया है। ये सब सुनकर मोहित के मम्मी पापा शॉक्ड थे, क्योंकि वो बच्चा
जिसकी मोहित बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मोहित के मम्मी पापा का पहला बेटा था, जो अचानक 6 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वो मोहित को लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक मोहित उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है।